नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे लिंक्स ऑप्शन का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पे लिंक, बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत हैं जितने भी ऑप्शन आते हैं यहाँ पे सभी को कवर किया था। इस वीडियो में हमने यहाँ पे लिंक ग्रुप के यहाँ पे सभी ऑप्शन को यहाँ पे बारी बारी करके यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एम एस वर्ड को ओपन कर लेना होगा। तो हम यहाँ पे एम एस वर्ड में आ चुके हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है लिंक। तो लिंक ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपनी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया के अंतर्गत जो टेक्स्ट है उस पर हम लिंक लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने वेबसाइट पे देखा होगा कि वहाँ पे कोई अगर नाम जैसे लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिंक लिखे LINK के लिंक लिखे। आप यहाँ पे जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आप पे आपके दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है। वहाँ से आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिंक पर लिखा रहा उस पर लिंक अप्लाई रहता है। तो वही करना हम सीखेंगे यहाँ पे कि लिंक का प्रयोग यहाँ पे कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिंक लिख दिया, इसे हम करते हैं पूरा सेलेक्ट करने के बाद ध्यान नहीं ये सेलेक्ट रहेगा तब ये काम करेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे टैब ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे इसके बाद से आप यहाँ पे जो भी हो आप यहाँ पे लिंक के अंतर्गत जो भी यहाँ पे फाइल या फोल्डर या कुछ भी एप्लीकेशन या पे कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहें वहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई कहाँ गया, यहाँ पे हम कैलेंडर का लगा देते हैं। यहाँ पे कैलेंडर हमने इस पे कैलेंडर का लगा रहे हैं। यहाँ पे लिंक लिख के ये देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो MS वर्ड है वो थोड़ा ओल्ड वर्जन है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा इसको अपडेट कराना पड़ेगा। तो तभी ये कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है। फ़िलहाल ये भी तभी वैसे भी काम करेगा। इसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे सेव करना होगा। तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ सेव करेंगे यहाँ पे हम सेव करते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ से ऑप्शन पे जगह हाँ, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे सिंगल फाइल वेब पेज पे आप लोगों को सेव करना है तभी ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। सिंगल फाइल वेब पेज हम जैसे क्लिक करेंगे इसको ऐसे हमें सेव पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हमें यहाँ से इसको करना है मिनिमाइज। फिर यहाँ पे आना होगा लिंक। यहाँ पे देखिए एक लिंक का यहाँ पे आप पे शो रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का शो हो रहा है। आप में क्रोम का भी हो सकता है। आप जिस भी ब्राउज़र का यहाँ पे उसमें ऑटोमेटिकली सेट रहता है उसका आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो लगा इसलिए लगा क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे इसमें पहले से ही सेलेक्ट हुआ था। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा एक टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक। यहाँ पे लिंक दिख रहा है, इस पर हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा लोडिंग हो रहा है। ये ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ओपन होना है? इसकी वजह से हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उस पर लिखना ओपन लिंक इन न्यू टैब। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे एक मिनट हम लोग को दिखा दे रहा आप लोग को। यहाँ से जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे ओपन फाइल नाउ पे इस वजह से हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कैलेंडर है जो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये कैलेंडर है हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिंक आप कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रयोग करके यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं। ऐप हो, एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे बुकमार्क। बुकमार्क का प्रयोग करके हम जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। मान लीजिए हम पहले कोई रैंडमली टेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रैंडमली टेक्स्ट लिख लिए। इसके बाद से लिखने के बाद मान लीजिए ये इतना जो डेटा है हमने एक पेज का, ये मान लीजिए आज हमने तैयार किया।
इसके बाद से यहाँ पे जो दूसरे पेज का डेटा है, हमने कभी मान लीजिए हम पैराग्राफ का देख लेते हैं। मान लीजिए ये पैराग्राफ आज हमने लिखा, ये पैराग्राफ हमने कल लिखा, ये पैराग्राफ का 2-3 दिन बाद लिखा। तो आप लोगों को ये भूल भी सकते हैं कि हमने ये पैराग्राफ किस दिन लिखा। तो इस बुकमार्क ऑप्शन का प्रयोग हम यहाँ पे मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ बुकमार्क पे क्लिक किए, यहाँ पे पूछ रहा बुकमार्क नेम। तो हमें मान लीजिए ये हमें संडे को ही हमने लिखा था, तो यहाँ पे हम संडे लिख लेते हैं। यहाँ पे संडे, इसे संडे लिखने के बाद अब ऐड क्लिक करिए, ओके हो जाएगा। इतना कर देंगे। इसके बाद से हम एक और ट्राई करके देखते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद बुकमार्क पे जाएंगे। मान लीजिए हमने किया है फ्राइडे को, यहाँ पे फ्राइडे टाइप कर देते हैं। इसके बाद से अब ऐड पे क्लिक करें, इतना कर लेंगे। इसके बाद से मान लीजिए आप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कुछ लिख लिए। इसके बाद से आपको खोजना है कि यहाँ पे आप संडे को कौन सा लिखे थे। तो हम बुक मार्क पे जाएंगे, यहाँ पे संडे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद से आप इसका जहाँ डेटा होगा वहाँ पे ये पहुँच जाएगा। जैसे देखिए हमने संडे क्लिक किया, ये जहाँ था इसका डेटा था वहाँ पहुँच गया। अब फ्राइडे का जैसे हमने डेटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा इस डेटा पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे बुकमार्क का प्रयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट के एरिया के अंतर्गत ये लगा सकते हैं कि हमने ये डेटा किस दिन लिखा था। तो इसका प्रयोग इसी के लिए कि यहाँ पे लोकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का क्या काम होता है, ये चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ये, इसके बाद से हम यहाँ पे 2-3 पेज इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ ब्लैंक पेज 1 2 3, 3 पेज हो गया। तो इसकी वजह से हमें सबसे पहले पेज पे जाना होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पे टेबल इंसर्ट कराना होगा, 3 कॉलम का यहाँ पे टेबल इंसर्ट कराना होगा। इसके बाद से यहाँ पे आप लिखेंगे SR नंबर, यहाँ पे SR नंबर लिख लेते हैं। फिर टैब बटन प्रेस करें, आप लिखते हैं टाइटल, यहाँ पे टाइटल हम लिख लेते हैं। फिर टैब करेंगे, फिर लिखेंगे पेज नंबर, यहाँ पे हम पेज नंबर लिख लेते हैं। पेज नंबर है कुछ इस प्रकार से। इसकी साइज जो थोड़ी सी हम यहाँ पे छोटी कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी हम कुछ इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे सेंटर कर देंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे सेकंड वाले पेज पे चले जाएंगे। सेकंड वाले पेज पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं चैप्टर 1। तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे आप जो भी हेडिंग देना चाहे आप वहाँ पे इसे दे सकते हैं। हमने चैप्टर 1 लिखा, इसको थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके इसकी साइज जो थोड़ी सा वैसे इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से, कुछ इस प्रकार से। इसी बार इसके नीचे आप जो भी इसका मैटर आप वहाँ पे इसको दे सकते हैं, जो भी मैटर है यहाँ पे हम वैसे ही लिखते हैं। फिर यहाँ चैप्टर 1 लिखने के बाद पहले पेज पे, सेकंड वाले पेज पे आप लिखना है चैप्टर 2। आप चैप्टर 2 नहीं, आप यहाँ पे जो आपका हेडिंग बनाना चाहें आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसकी भी हम थोड़ी सेलेक्ट करके यहाँ पे साइज़ इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद से हमें इस पेज पे लिखना है चैप्टर 3। यहाँ पे हम चैप्टर 3 लिख देते हैं। यहाँ पे चैप्टर 3 कुछ इस प्रकार से लिखने के बाद इसे भी सेलेक्ट करके हमें थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम करेंगे इन तीनों को सेलेक्ट कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ ब्लू कलर में हो जाएगा, ये तो ये हेडिंग हमारा बन गया है। तो सेम इसी तरह इसको भी हम कर देते हैं हेडिंग, ये भी हमारा हेडिंग हो गया। और ये इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग कर देते हैं। तो ये हमारा तीनों हेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके बाद से हम यहाँ पे पेज नंबर पे जाके यहाँ टैप करेंगे, तो यहाँ पे एक और हमारा एक टेबल आ जाएगा। तो हम A1 डाल के टाइटल में डाल देते हैं। हम क्या डालना है टाइटल में, तो टाइटल में डालना है हमें इंसर्ट पे जाना है, क्रॉस रेफरेंस में जाना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नंबर आइटम, तो यहाँ पे नंबर आइटम तो है नहीं कोई, तो यहाँ पे हमने क्या डाला है हेडिंग। तो हेडिंग डाला, जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टाइटल के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा पहले नंबर पे यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जो यहाँ पे पेज पहला लेसन है यहाँ पे कौन सा चैप्टर वहाँ पे डालना चाहते हैं। तो यहाँ मैं चैप्टर 1 डलवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट जैसे ही क्लिक करेंगे आपका चैप्टर 1 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट किए, अब देखिए हमारे में ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा MS वर्ड है ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पे आपका चैप्टर 1 शो हो जाएगा।
आप अगर अपने कंप्यूटर में यूज करेंगे तो वहाँ पे चैप्टर 1 ही शो होगा। इसके बाद से हमें पेज नंबर पे जाएंगे। अगर पेज नंबर इसी को ओपन किए हुए पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट रेफर्स टू इसे सेलेक्ट करके हमें पेज नंबर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे पेज नंबर आ जाना चाहिए कि हमारा किस पेज नंबर पे चैप्टर होना है। तो यहाँ 2 पेज नंबर है, आपका यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो ये हमारा पेज नंबर नहीं आ रहा है, तो चूँकि हमारा अभी अपडेट नहीं हुआ है MS वर्ड, इसलिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। तो इसी तरह से आप बिल्कुल क्रॉस रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप यहाँ टैप करेंगे एक और नया लिंक ओपन हो, यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड कॉलम डाल के टैप करेंगे, फिर यहाँ पे चैप्टर 2 को यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ पे पेज नंबर को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट, यहाँ पे अरे सॉरी यहाँ पे इंसर्ट हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंसर्ट, हाँ इसे समय क्लिक करके पेज नंबर को डाल के यहाँ पे इंसर्ट। इतना कर लेने के बाद आप ऐसे ही तीनों करके इसके बाद से आप जैसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस का राइट बटन यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे वैसे ही आप यहाँ पे जिस भी यहाँ पे हेडिंग का यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हैं वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हम इस पर पहुँच जाएंगे। कंट्रोल के साथ जैसे ही हम माउस का फॉलो लाइन क्लिक करेंगे वैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक किए, तो आप पेज नंबर पे भी जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तुरंत ही आप पहुँच जाएंगे सीधे यहाँ पे इस पेज पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे तुरंत ही। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में।